वेलकम टू EWSS बच्चों। आपका EWSS फैमिली में स्वागत है बच्चों। तो आज हम लेके आए हुए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 26, किरण प्रकाश का लेक्चर नंबर 26। और बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या फिर बच्चों इसको हम कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट है, लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसलिए बच्चों इस पूरे के पूरे डेरिवेशन को आप बिना स्किप किए देखना बच्चों, तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये आपको बेहद पसंद आएगा। और बच्चों इस डेरिवेशन पर ही मैं सवाल भी कराऊंगा, ठीक बच्चों। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या बच्चों इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, यानी लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं बच्चों, उसको हम कह देंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, यानी लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर सूत्र या बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक बच्चों। ठीक बच्चों, देखिए सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम बच्चों, डायग्राम एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बनना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम देखिए बच्चों, डायग्राम इधर बनाएंगे। ये बच्चों क्या हमारा टी मोटाई का क्या है, पतला उत्तल लेंस। टी मोटाई बच्चों पतला उत्तल लेंस है। और यहां बच्चों वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से जो बच्चों प्रकाश किरणें जो चल रही हैं, ये तो ये पहले पृष्ठ द्वारा बच्चों इसका इमेज बना रही है, डॉट 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 आई डैश पर। और बच्चों दूसरे पृष्ठ द्वारा जो इसका इमेज बनना है वो बनना जो आई पर। तो जो इसका जो पहले पृष्ठ द्वारा जो इमेज बनना है वो आई डैश पर, ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसके लिए करता है बच्चों, जो हमारा पहले पृष्ठ द्वारा जो इमेज बनता है वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। लेकिन बच्चों आभासी वस्तु का कार्य करता है। कैसे करता है, आभासी वस्तु का। क्योंकि ये हमारा जो इमेज बनता है पहले पृष्ठ द्वारा कैसे बनता है बच्चों, आभासी। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात, ये एल क्या है, एक उत्तल लेंस है। इसकी मोटाई बच्चों क्या है, टी है। क्या है, टी मोटाई बच्चों, टी मोटाई है। और बच्चों ये यू दूरी पर क्या है, एक वस्तु रखी हुई है। और बच्चों इसका यानी यहां से लेके ये आपका बी डैश है। और जो ये यहां से लेके यहां तक का बच्चों क्या आपका वी है, ठीक बच्चों। तो सबसे पहली बात, ये प्रकाश किरण चल रही है, ये प्रकाश किरण। बच्चों इसकी लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, लैंग्वेज देखेंगे। माना एक टी मोटाई का पतला उत्तल लेंस है जिसके पदार्थ का वर्तनांक n है और जिसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 है, ठीक बच्चों। पहले पृष्ठ या मुख्य कक्ष पर स्थित वस्तु O का पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जो दूसरे पृष्ठ के लिए एक वस्तु का कार्य करता है। तथा बच्चों दूसरे पृष्ठ द्वारा I डैश का प्रतिबिंब I पर बनता है, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें लिखेंगे, यहां लिखेंगे माना एक टी मोटाई का
की मोटाई का पतला पतला उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस एल है, एल है, जिसके जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल एन व वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु का पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है जो दूसरे पृष्ठ के लिए एक वस्तु का कार्य करता है, तथा दूसरे पृष्ठ द्वारा R2 के दो गोली पृष्ठ है ना, दो गोली पृष्ठ है बच्चों, इसलिए इसकी त्रिज्या R1 व R2। यहाँ हम R1 व R2 लिख देंगे बच्चों, R1 व R2। यहाँ हम R1 व R2 है। मुख्य अक्ष पर ठीक बच्चों, क्योंकि जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n व वक्रता त्रिज्या R1 व R2 है, क्योंकि दो गोली पृष्ठ है तो दोनों गोली पृष्ठों की क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R1 व R2। मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु का पहले पृष्ठ द्वारा प्रथम आई डैश पर बनता है, जो दूसरे पृष्ठ के लिए एक वस्तु का कार्य करता है, और दूसरे पृष्ठ द्वारा आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है, ठीक है। तो बच्चों यानी ये हमारी लैंग्वेज हो गई, ठीक है ना। अब इस लैंग्वेज के आधार पर ही हम इसको डेरिवेशन को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, पहले पृष्ठ के लिए हम क्या निकालेंगे, फोकस दूरी और सूत्र क्या लिखेंगे, तब पहले गोलीय पृष्ठ के लिए तो बच्चों जब पहले गोली पृष्ठ के लिए बच्चों क्या होगा, पहले गोली पृष्ठ के लिए हमारा हो जाएगा, यहां हम कह देंगे कि यानी n अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन R1, ठीक बच्चों।
कि पहले गोली प्रश्न के लिए क्या होगा, यहाँ इमेज बनना यहाँ पर बी डैश और प्रश्न की स्थिति आई हुआ, तो क्या होगा एन अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन यू बराबर एन माइनस 1 अपॉन आर वन। इसे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे बच्चों दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए तो बच्चों दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए क्या होगा बच्चों, देखो पहले गोलीय पृष्ठ के लिए बच्चों क्या था, पहले गोलीय पृष्ठ के लिए हमारा इमेज आभासी बनना था और हमारा पहले गोलीय पृष्ठ के लिए जो इमेज बना है तब प्रकाश कण वायु से जा रही है कांच में। अब बच्चों क्या है, अब बच्चों कांच से जा रही है वायु में, अब क्या है कांच से जा रही है वायु में, तो यहाँ हम n के स्थान पर क्या लेंगे 1 अपॉन n, क्या लेंगे n के स्थान पर 1 अपॉन n, 1 अपॉन n अपॉन v और माइनस यहाँ बच्चों कर लेंगे 1 अपॉन u के स्थान क्या लेंगे b डैश, क्यों b डैश हमारा वस्तु का कार्य कर रहा है, बराबर 1 अपॉन n और माइनस 1 अपॉन r2। ये बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन r2। अब यहाँ बच्चों लिख देंगे, इधर लिख देंगे बच्चों यहाँ लिख देंगे यहाँ n के स्थान पर 1 अपॉन n, इसलिए लिया गया है क्योंकि अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है। ठीक बच्चों, यहाँ n के स्थान पे क्या 1 अपॉन n बच्चों इसलिए लिया गया है कि यहाँ प्रकाश कण क्या हो रही है, कांच से वायु में जा रही है। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ n का गुणा कर लेंगे बच्चों, यहाँ लिख देंगे, इसे देंगे समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसको। समीकरण 2 में दोनों तरफ n से गुणा करने पर तो जो ये हम कर लेंगे, इसमें दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 अपॉन n इंटू n अपॉन b माइनस, भाई यहाँ भी तो n का गुणा होगा, n अपॉन b डैश बराबर 1 अपॉन n इंटू n माइनस n, फिर पूरे में गुणा हो गया। ठीक है, अपॉन r2। तो जो कट रहा है इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये हमारा कितना बचा, बच्चों हमारा बचा 1 अपॉन v माइनस n अपॉन b डैश बराबर 1 माइनस n अपॉन r2। ठीक बच्चों, इससे हम देंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, यानी ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। ठीक बच्चों, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो जो ये आपका समीकरण फर्स्ट है, ये बच्चों क्या आपका समीकरण थर्ड है, तो जोड़ेंगे इसको, तो ये आपका n अपॉन b डैश माइनस 1 अपॉन u बराबर प्लस इसको जोड़ लेंगे 1 अपॉन b माइनस आपका n अपॉन b डैश बराबर इसका n माइनस 1 अपॉन r1 और ये वाला प्लस 1 माइनस n अपॉन r2। ठीक बच्चों, ये हमने जोड़ लिया बच्चों, पहले हमने ये वाला पार्ट एक तरफ जोड़ लिया, ये वाला और ये वाला, फिर उसके बाद बच्चों ये वाला और ये वाला, ये दूसरी तरफ हमने जोड़ लिया। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, तो कुछ कट रहा है हमारा, तो ये कट रहा है बच्चों, ये n अपॉन b डैश था, n अपॉन b डैश बच्चों ये कट गया, n अपॉन b डैश से n अपॉन b डैश कट गया, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है। अब बच्चों क्या बचा हमारा, इधर बचा 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u
बराबर बच्चों इसमें से हम n माइनस वन कॉमन ले लेंगे। बच्चों क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये R1 था, ये R1 था पहले, ये क्या आएगा 1/R1 और ये -1/R2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम कहेंगे चूंकि 1/f बराबर हमारा क्या होता है 1/b माइनस 1/. तो जो इसके स्थान में क्या लाएंगे 1/f बराबर 1/, इसके स्थान पर हमने ला दी 1/f, तो ये हमारा आएगा n-1 और ये कोष्टक में 1/R1 -1/R2। ठीक बच्चों, तो ये बच्चों हमारा क्या गया, ये बच्चों हमारा गया पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये बच्चों हमारा यानी क्या गया, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। यानी बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। लैंग्वेज बहुत आसान है। लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि माना कोई टी मोटाई का पतला उत्तल लेंस L है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n व वक्रता त्रिज्या R1 व R2 है। क्यों भैया, इसके दो गोलीय पृष्ठ, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों R1 R2 है। और मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु का पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I' पर बनता है जो दूसरे पृष्ठ के लिए एक वस्तु का कार्य करता है, तथा दूसरे पृष्ठ द्वारा I' का प्रतिबिंब I पर बनता है। तब बच्चों क्या निकालेंगे, पहले पृष्ठ के लिए लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है ये वाला, और दूसरे पृष्ठ के लिए बच्चों लेंस के अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। लेकिन यहाँ n के स्थान पर हमने 1/n ले लिया। क्यों, क्योंकि बच्चों दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण अब यानी क्या आ रही है, कांच से वायु में आ रही है। पहले पृष्ठ के लिए वायु से गई थी कांच में। ठीक बच्चों, तो इसलिए हमने n के स्थान पर 1/n ले लिया। और यहाँ बच्चों हमने ये इमेज कहाँ बनना है, दूसरे पृष्ठ के लिए v पे बनना है। और बच्चों ये u का मान हमने b' ले लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पहले पृष्ठ द्वारा जो हमारा इमेज बनना था वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, इसलिए वस्तु के स्थान पर हमने क्या ला दिया, b' ला दिया। अब क्या होगा बच्चों, बराबर 1/n-1/R2। इसको u के नंबर दे दिया सेकंड। अब कहेंगे यहाँ n के स्थान पर 1/n इसलिए लिया गया है क्योंकि अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है। तब समीकरण 2 में दोनों तरफ n से गुणा करने पर, तो बच्चों इसमें दोनों तरफ n से गुणा करिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो हमने n से n काट दिया, n से n काट दिया। तो ये हमारा बचा इतना, ये बच्चा हमारा 1/b माइनस n/b' 1 - n/R2। इसको हमने बच्चों समीकरण नंबर 3 दे दी है। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। तो बच्चों जब जोड़ेंगे तो इससे ये हमारा कट जाएगा और ये हमारा बचा 1/b माइनस 1/u। और बच्चों यहाँ से हम n-1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो n-1 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ बच्चों इसलिए यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया हुआ तब यहाँ पर n-1 हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया n-1 कॉमन लेने के बाद 1/R1 और यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस 1/R2। तो बच्चों ये वाला मान किसका होता है, ये वाला मान होता है इसका 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो ये हम लगा देंगे बच्चों, तुम्हारा ये हमारा क्या आ गया, लेंस मेकर सूत्र आ गया। क्या आ गया, लेंस मेकर सूत्र। ठीक बच्चों, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसकी कुछ कंडीशंस है वो बताऊंगा। ठीक बच्चों, नोट डाउन करिए। तो बच्चों ये आपने कर लिया होगा, ये बच्चों आपने यहाँ तक कर लिया होगा। बच्चों मैंने इधर का साफ कर दिया है क्योंकि इधर मुझे अभी और कंडीशन ही करानी है। ठीक बच्चों, तो कंडीशन बच्चों क्या है, देखो कंडीशन इसका है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों कंडीशन क्या है बच्चों, इसकी कंडीशन है केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट है बच्चों उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए बच्चों, उत्तल लेंस के लिए आपको पता है बच्चों ये पृष्ठ क्या है उत्तल और ये पृष्ठ अवतल की तरह काम करेगा। ये पृष्ठ हमारा पॉजिटिव और ये पृष्ठ बच्चों नेगेटिव। तो हम यही कह देंगे कि R1 का मान क्या लेंगे, R1 का मान क्या लेंगे बच्चों पॉजिटिव, और बच्चों R2 का मान क्या लेंगे बच्चों नेगेटिव। ठीक बच्चों, तब हम यानी हम निकालेंगे तब पतले लेंस का, तब पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र। ये क्या होगा, इसमें यहां लगा देंगे 1/f बराबर n-1। तो बच्चों R1 तो हमें प्लस में लेना है और यहाँ माइनस, और बच्चों R2 क्या लेना है माइनस में, माइनस में। ये बच्चों क्या हो जाएगा 1/f बराबर n-1 और यहाँ से बच्चों बनेगा 1/R1 और यहाँ प्लस 1/R2।
तो बच्चों हमारी कंडीशन निकल के आ जाएगी, एक कंडीशन बच्चों ये निकल के आएगी और एक कंडीशन बच्चों और निकालेंगे, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या लिखेंगे बच्चों, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, लेंस के लिए। तो बच्चों अवतल लेंस के लिए बच्चों क्या होगा, यहां पर हमारा R1 क्या आएगा नेगेटिव और बच्चों R2 क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक बच्चों, R1 नेगेटिव और बच्चों R2 पॉजिटिव। तो यहां से हम क्या कर लेंगे बच्चों, यहां से हम कर लेंगे यानी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। तो बच्चों क्या होगा 1/f बराबर n-1। बच्चों R1 क्या लेंगे नेगेटिव, बच्चों R2 क्या लेंगे पॉजिटिव, बच्चों इसको और कहेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/f बराबर माइनस कॉमन ले लो माइनस n-1 कोष्टक में 1/R1 और प्लस 1/R2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा यानी क्या आ गया लेंस वे का सूत्र। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, यानी दोनों ही कंडीशनों के लिए हमने क्या निकाल दी लेंस वे का सूत्र। यानी अगर लेंस उत्तल है तब इसके लिए ये, अगर लेंस अवतल है तो इसके लिए ये। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इस पर एक न्यूमेरिकल की बात करूंगा। ठीक है, नोट डाउन करिए बच्चों। तो बच्चों अब यानी बात करने वाले हैं हम यानी इस पर आधारित एक सवाल की, किस पर, पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र पर आधारित सवाल की, या लेंस मेकर सूत्र पर आधारित सवाल की। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, वक्रता त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ज्ञात कीजिए। यानी एक उत्तल लेंस की वक्र त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। मैंने अभी कंडीशन बताई थी, उत्तल लेंस के लिए R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव। तो यानी हम क्या करेंगे बच्चों, ये R1 का जो मान दे रखा है R1 बराबर क्या दिया बच्चों प्लस का 15 सेंटीमीटर, और बच्चों R2 जो दिया हुआ है वो क्या दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, अब बच्चों पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर 1.5। बच्चों लगाएंगे सूत्र, सूत्र 1/f बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2 से। ठीक है, इससे हमें निकालना है। तो अब बच्चों क्या करेंगे हम, अब करेंगे बच्चों लगा देंगे फॉर्मूला 1/f बराबर n कौन लगा देंगे 1.5 माइनस 1 कोष्टक में 1/R1 कितना बच्चों 15 माइनस इसका बच्चों R2 क्या माइनस का 30। ठीक बच्चों,
अब करेंगे 1/f बराबर 0.5 और बच्चों ये बचेगा आपका, ये आपका 1/15 1/30। अब बच्चों और करेंगे इसको, तो 1/f बराबर 0.5 बच्चों यहाँ लेंगे 30 एलसीएम और 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। तो यहाँ पर और करेंगे 1/f बराबर 0.5 बराबर इंटू यहाँ 3/30। तो जो 3/30 इससे काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा, 3 नहीं 30। तो जो 1/f बराबर यहाँ से और कर लेंगे 10, 1/f बराबर 0.5/10। बच्चों पॉइंट काटेंगे नीचे 100 हो जाएगा और इधर तो ये आपका 5/100 हो जाएगा बच्चों। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20। तो बच्चों 1/f बराबर 1/20। तो f का मान बच्चों कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यानी सिंपल कह सकते हैं कि r1 का मान दिया है 15 सेंटीमीटर ए प्लस, r2 का दिया है -30 सेंटीमीटर, n का मान दिया है इतना बच्चों। अब क्या करेंगे, सूत्र 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2 से 1/f बराबर 1.5 - 1 1/15 - 1/30 30 लेंगे माइनस के, क्यों r2 क्या नेगेटिव है तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस। यहाँ ले लेंगे एलसीएम और बच्चों यहाँ से कर लेंगे 15 दूनी 30 30 एकम 30, ये 3 से काट देंगे 3 नहीं 30 और बच्चों 0.5 पॉइंट हटाएंगे हो जाएगा 100 और 5 से काटेंगे बच्चों 20 बार। एफ हमारा आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं अभी एक प्रश्न और कराऊंगा बच्चों, उतारिए बच्चों। तो बच्चों अब बात करेंगे, अगले न्यूमेरिकल की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। यानी 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन यानी 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे इसमें यानी हमारा लेंस कैसा है, समतल उत्तल, मतलब एक पृष्ठ हमारा क्या बच्चों, इसका समतल है और दूसरा पृष्ठ बच्चों क्या हमारा इसका उत्तल है बच्चों, ये वाला है बच्चों, ये हमारा क्या है बच्चों समतल उत्तल लेंस दिया है। अब बच्चों इसमें वक्र पृष्ठ की त्रिज्या पूछ रहा है, मतलब इस वाले पृष्ठ की त्रिज्या पूछी बच्चों, इस वाले पृष्ठ की। तो आपको बच्चों इस वाले पृष्ठ की वक्र त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहली बात, जब बच्चों एक पृष्ठ समतल है तो समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बच्चों अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है, और उसकी फोकस दूरी बच्चों अनंत होती है। तो हम यहां लिख देंगे r1 बराबर प्लस का अनंत। बच्चों प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लेंस कौन सा है, उत्तल, r1 पॉजिटिव r2 नेगेटिव। और बच्चों दूसरा प्रश्न बच्चों वक्र है, इसका क्या मानेंगे माइनस। ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक बच्चों दे रखा है n बराबर 1.5 और बच्चों यहां हमारा f की जो वैल्यू दे रखी है बच्चों 20 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, लगा देंगे सूत्र
1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 से, ठीक है बच्चों। 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 से। तो बच्चों यहाँ से करेंगे, लगा देंगे 1/f बराबर यहाँ पर लगा देंगे 1.5 -1 और यहाँ से आपका 1/r1। देखिए बच्चों r1 कितना है, r1 आपका दिया है अनंत, और बच्चों यहाँ आपका दिया है माइनस, और इसका दिया है माइनस का r। तो बच्चों यहाँ से हम f की वैल्यू भी लगा दें, यहाँ पर से f की वैल्यू क्या लगा दें बच्चों, f की वैल्यू दे रखी 20, ठीक है बच्चों। और करेंगे 1/20, यहाँ से बचेगा 0.5, और बच्चों यहाँ से देखो अनंत, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, 0 माइनस से प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या आएगा 1/20 बराबर 0.5/r। बच्चों ये काटेंगे तो हमारा क्या आएगा इंटू 10, और बच्चों ये जब 10 आएगा तो हम 5 से काट देंगे, यहाँ ये हो जाएगा 1/20 बराबर 5/10r, और बच्चों से 5 में 5 5 में 10, तो यहाँ से बच्चों आएगा हमारा 1/20 बराबर 1/2r। बच्चों इसको और करेंगे इसका, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2r बराबर 20 सेंटीमीटर, और बच्चों r कह देंगे 20/2, तो उसे काटेंगे बच्चों, तो r कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा जो वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो वक्र पृष्ठ था इसकी बच्चों त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत आपके अच्छे समझ में आया होगा, और बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक ही आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर जहां तक है बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और बच्चों ऐसे ही प्यारे प्यारे लेक्चर्स हम लेके आते रहेंगे। और यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और बच्चों आप हमारे चैनल EWSS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।